Hello everybody. I hope all of you are happy and highly positive today. And if yes, then you are in the right state of mind to study the molecule of the week, that is serotonin. सेरोटोनिन या उसका नाम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन मैनी ब्रेन एंड बॉडी फंक्शंस और इसीलिए इसको कॉमनली सब्सटेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस भी कहते हैं. सेरोटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स जो कि मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि ब्रेन फंक्शन के बहुत सारे वैरायटीज़ जैसे मूड का रेगुलेशन, स्लीप और वेक साइकिल, मेमोरी और लर्निंग और बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में सेरोटोनिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन जिसकी मदद से सेरोटोनिन सिंथेसाइज होता है और ये जो नर्व्स हैं हमारी उसके एंड पे एक वेसाइकिल पाया जाता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है. किसी भी स्टिमुलेशन पे इसको रिलीज़ कर देते हैं, ब्रेन इसको रिलीज़ करता है और फिर ये बाइंड हो जाता है और एक्टिवेट कर देता है सेरोटोनिन रिसेप्टर को. सेरोटोनिन का जब एक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये टर्मिनेट हो जाता है और वापस सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर इसको फिर से उन्हीं वेसाइकल्स में स्टोर कर लेते हैं. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया जो कि शायद मुझे लग रहा है कि आपको बोर कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे मान लीजिए एक मंकी बंदर एक पेड़ पे है और उसको एक सामने दूसरे पेड़ पे एक बहुत पका हुआ आम दिख रहा है, तो बंदर उसको देख के एकदम से खुश हो जाएगा, तो उसकी ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाएगा. वो सेरोटोनिन जो उसके ब्रेन में रिलीज़ होगा वो उसको मदद करेगा वो वेज सोचने में कि कैसे मैं उस आम तक पहुंचूं. तो वो इधर उधर के पेड़ मतलब वो उसको इतना बूस्ट देगा कि वो उस आम तक पहुंच जाएगा. जब वो इधर उधर पेड़ से कूद फांद करके आम तक पहुंच गया तो इसका मतलब मिशन कंप्लीट हो गया. अब जो ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ था उसका काम ख़त्म हो गया, तो उसने आम को पा लिया, तो वापस ट्रांसपोर्टर सेरोटोनिन को वेसाइकिल में स्टोर कर लेगा. तो बंदर की खुशी आम को पाने के बाद ख़त्म हो गई. अगर बंदर को रेगुलरली सेरोटोनिन का रिलीज़ चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना पड़ेगा जिससे उसकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता रहे. आई होप ये तो समझ में आ गया होगा. तो थोड़ा सा आगे चलते हैं. अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स कॉज करने लगता है. तो जो दवाएं डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं उनका काम होता है कि जो जब ट्रांसपोर्टर सेरोटोनिन को वापस भेजे उसको रोक दें, ट्रांसपोर्टर के एक्शन को रोक दें जिससे ब्रेन में सेरोटोनिन लंबे समय तक रहे और जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसका मूड अपलिफ्टेड रहे. लेकिन इन दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है सेरोटोनिन सिंड्रोम. इससे बचने के लिए एक छोटा सा सल्यूशन मेरी तरफ से कि अगर आप हाई ट्रिप्टोफैन डाइट खाएं जैसे कि चॉकलेट्स, पीनट्स, मिल्क, बनाना, ओट्स, एक तो ये तरीका हो गया अपने डाइट को इम्प्रूव करना. दूसरा थोड़ा सन का एक्सपोजर लीजिए और तीसरा फिज़िकल एक्सरसाइज. तो इन सब से सेरोटोनिन का रिलीज़ बढ़ता है और मूड अपलिफ्टेड रहता है. तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत हैप्पी कर रहा होगा और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ गया होगा. If you like the content of the video, kindly like, share and subscribe and tell me your views in the comment section. Thank you for watching.